वह निरंतर सीढ़ी चढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। लगा सूरज के कुछ करीब पहुंच गया है और धूप बहुत गहरी होने लगी। फिर उसे याद आया चलने के लिए उसे कहीं न कहीं ठहर कर कुछ आराम तो करना पड़ेगा। और उसने आसपास देखा तो उसकी परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। जब आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाइए और सूरज की रोशनी तेज हो और हर तरफ चमक बढ़ रही हो तो परछाई से रिश्ता टूट जाता है। हर ऊंचाई पर जाने वाले के साथ ऐसा ही होता है, उसका नाता परछाइयों से टूटता जाता है। और वह तलाश करने लगा किसी छांव के, और छांव तो परछाइयों से ही बनती है। और रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ नजर आया जो अलसाया हुआ न जाने कब से सदियों का सफर एक जगह ठहर कर रहा था। और उसकी परछाइयां उसके चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। बस वह वहीं पर था और चमक दमक के साथ परछाइयां छोटी बड़ी हो रही थी, पर वह अस्तित्ववान वैसे ही बना रहा और परछाइयों को देखकर हंसता रहा कि जब ठहर जाता है कोई तब परछाइयां भी उसका साथ नहीं छोड़ पाती हैं। और रोशनी भी कितनी गहरी हो जाए और चमक चाहे जितना बढ़ जाए, वह छांव बरकरार रखता है और हर आने जाने वाले के लिए ठहर कर सुस्ताने का एक जगह उपलब्ध करा देता है। तो बरगद का पेड़ कुछ इसी तरह छांव लिए हर शख्स के लिए एक जगह खड़ा रहता है। अब यह रास्ते से गुजरने वालों पर निर्भर करता है कि उस बरगद को, पेड़ का, वह देख पाते हैं कि नहीं। अक्सर बहुत तेज चलने वाले बरगद को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और परछाई का महत्व नहीं समझ पाते और हमेशा के लिए खुद के अस्तित्व से नाता तोड़ लेते हैं और इस अंतहीन सफर में अकेले ही रह जाते हैं। और आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंचकर जब अकेले हो जाते हैं तो ऊंचाई पर पहुंचने का भी कोई मायने नहीं रह जाता और सफर में क्या किया और कैसे पहुंचे यह कहने सुनने वाला भी कोई नहीं रह जाता। बस तन्हाइयाँ आपको मुबारक हों। आइए बरगद की छांव में कुछ देर बैठते हैं और परछाई के साथ थोड़ा सा हंसते और खिलखिलाते हैं। चलिए मिलकर खुशियों का खजाना कुछ इस तरह सबके पास लुटाते हैं और मिल बांट कर खुश हो जाते हैं।